अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की कृषि फसलों को। क्लियर। तो देखो, इसमें अपन वन लाइन फैक्टर्स पढ़ेंगे और उनको याद भी करते चलेंगे। क्लियर। याद क्या करना है, रटना ही है अपने को, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स हैं। वो याद कब होंगे, जब अपन उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी प्रीलिम्स आ गई है, सो हम उसको डिटेल में ना पढ़ते हुए, ऑलरेडी मेंस पढ़ा होगा आप लोगों ने, और नहीं भी पढ़ा हो तो आपको रटना पड़ेगा, और पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम, कृषि की सबसे पहले बात करेंगे हम, तो इसमें कृषि उद्योग विकास निगम आएगा। ठीक है, तो कृषि उद्योग विकास निगम क्या आएगा, 1969, 1969। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह, देखो भंडार से याद करा, 58, बड़ा बड़ा नाम है, 58। ठीक है, लघु कृषक मित्र विकास अधिकरण, लघु कृषक आ रहा है, लघु मतलब एक। ठीक है, लघु मतलब एक, तो 1971, लघु मतलब एक। थ्रस्ट परियोजना आ जाएगी 1989, इसको अपन कहाँ से याद करेंगे, टी से। कैसे याद करेंगे, टी से। तो थ्रस्ट से आ जाएगा टी से 1989। बीज एवं बीज तथा फार्म विकास निगम, तो बीज, जितना भी बीज का मध्य प्रदेश में हुआ है, उसको अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर होगा 1980। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें जो हुई है वो 1980 में हुई है। क्लियर। मत्स्य विभाग कब बना है, 1969 में। ठीक है, और मछली को अपन ने दर्जा कब दे दिया है, 1997 में। ठीक है, कब दे दिया, 1997 में। क्लियर। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश में कुल सिंचाई क्षेत्र कितना है, सिंचाई, सिंचाई से 5 याद कर लो। ठीक है, सिंचाई से क्या याद कर लो, 5, तो 155.25 लाख हेक्टेयर, ये आंकड़ा याद कर लो। ठीक है, सिंचाई से याद कर लेना 5, सिंचाई से याद कर लेना 5, ऐसे सिंचाई आता है और ऐसे ही 5 आता है। ठीक है, 155.25 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र, टोटल सिंचित क्षेत्र कितना है, 29.6, जिसमें रवि और खरीफ की बात करेंगे तो सिर्फ रवि याद करेंगे हम, दोनों को नहीं करेंगे। देखो, रवि में क्या बन रहा है, र बन रहा है, क्या र बन रहा है, तो उससे 27 याद हो जाएगा रवि से। ठीक है, रवि से हो जाएगा 27%। सिंचित क्षेत्र रवि का है। कृषि जोत आकार की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितना है, 2.2 हेक्टेयर, और भारत में कितना है, 1.1 हेक्टेयर। कितना है, 1.1 हेक्टेयर। क्लियर, सिंपल से आंकड़ा है। अब भाई फिर से रिवाइज करते चलो। कृषि उद्योग विकास निगम, आंख बंद करके बोलो, 1969। भंडार की बात करेंगे तो 58, बड़ा नाम आ गया। ठीक है, लघु कृषक मित्र केंद्र, लघु मतलब एक, 1971 आ गया। थ्रस्ट का 8, टी का 8, 1989। बीज आएगा तो 1980। मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई, 1969। क्लियर। मछली पालन कब अपन ने स्टार्ट किया, 1997। क्लियर। फिर सिंचाई आ जाएगा, सिंचाई से अपन ने 5 याद किया, तो 155.25 लाख हेक्टेयर। ठीक है, सकल सिंचित क्षेत्र 29%। ठीक, 29, और जिसमें रवि कितना है, 27%। ठीक है, 2 से याद करना रवि के। कृषि जोत आकार सिंपल है, मध्य प्रदेश का 2.2 और भारत का 1.1। इसमें अपन करंट भी क्लियर कवर करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम, सॉरी। ठीक है, अब भाई फसलों के आधार पर, फसलों के आधार पर 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। ज्वार का क्षेत्र, इसको याद कैसे करना है, देखो ज्वार, कपास, चावल, ये 3 चीज़ याद करना है। और ये ध्यान रखना, ज्वार कहाँ मिलेगा अपने को, ऊपर के क्षेत्र में, इधर आते हो तो इतना जो है वो ज्वार, क्योंकि कम वर्षा होती है तो इतने में मिलता है ज्वार। कपास काली मिट्टी के क्षेत्र में, ये अपनी काली मिट्टी का है। ठीक है, मेंस में पढ़ाया है ये मैंने टॉपिक, ये काली मिट्टी आ जाएगा। और इधर का जो क्षेत्र है, ये बालाघाट साइड का, इधर बारिश वारिश होती है, तो ये चावल का क्षेत्र है। क्लियर। तो इसमें अपन कुछ ही टर्म्स यूज़ करेंगे, ज्वार, कपास, चावल। इसके अलावा अपना क्या आ जाएगा, गेहूँ, गेहूँ जो कि इनके साथ मिलजुल के काम चलाता है। क्लियर। तो कैसे याद करना है, 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा, कितने, 7। ज्वार का क्षेत्र, कपास का क्षेत्र, चावल का क्षेत्र, 3 हो गए। फिर आता है गेहूँ ज्वार का क्षेत्र, गेहूँ कपास का क्षेत्र। ठीक, फिर चावल कपास का क्षेत्र, चावल कपास को साथ में लिया है। फिर तीनों को साथ में ले लिया है, चावल कपास ज्वार का क्षेत्र। क्लियर हो गए, 7 हुए याद, है ना, सिंपल है। फिर अपन आते हैं
सॉरी, मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर सबको पता है रबी और खरीफ, सबको पता है क्या, रबी और खरीफ है। क्लियर, रबी और खरीफ। ठीक, तो रबी की फसल याद कर लेते हैं। रबी की फसल अक्टूबर के टाइम बोते हैं, है ना। और रबी में अपन क्या करेंगे, अपन ने लिया भाई कढ़ाई में तेल लिया, ठीक है, मतलब सरसों का तेल लिया, उसमें अपन ने राई डाली, ठीक है, और चने की सब्जी बनाई है, ज्वार की रोटी बनाई है ना। तो अपना जाएगा इसमें से सरसों का तेल, चना, गेहूँ, दाल बनाई है, मसूर की दाल बनाई है ना। तो मसूर, चना, मतलब जो भी अपना खाने की चीज़ें इस हिसाब से अपन याद कर सकते हैं रबी की फसल। बाकी खरीफ बाकी जो बची हैं वो, ठीक है। और एक होती है जायद। जायद मतलब जैसे ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, जिसमें पानी भरा रहता है ना, जिससे पानी मिलता है बहुत अपने को, है ना। बारिश के टाइम लगते हैं, बेलों में लगते हैं, तो ये सब क्या आ जाएंगे, जायद फसल। ठीक है, तो मौसम के आधार पर 3 है, रबी, खरीफ और जायद। क्लियर। नेक्स्ट पेज आते हैं अपन, कृषि विभाग द्वारा। ठीक है, तो कृषि विभाग ने भाई कैसा बांटा है, पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश, ये कौन सा काली मिट्टी का प्रदेश, ये वाला, पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश, उत्तर में गेहूं ज्वार का प्रदेश, मध्य में गेहूं का मालवा प्रदेश, ये वाला, ठीक है। फिर चावल गेहूं का प्रदेश, मतलब ये दोनों मिला के, और संपूर्ण पूर्वी चावल का प्रदेश। आया समझ में, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा कैसा, फिर से कर लेते हैं। मैप में देखिए, पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश, उत्तर में गेहूं ज्वार का प्रदेश, मध्य में गेहूं मालवा का प्रदेश, पूरा ये वाला मालवा ये है ना। फिर चावल गेहूं का प्रदेश, चावल यहाँ बालाघाट साइड, और बीच में गेहूं आ जाएगा। फिर संपूर्ण पूर्वी चावल का प्रदेश। ठीक, ये हो गया अपना। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे जिले और फसल, किस ज़िले में कौन सी फसल ज़्यादा है। वन लाइन फैक्ट है, प्रीलिम के हिसाब से इसके बाहर आई डोंट थिंक मतलब इतना और क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अपन ने इसमें करंट भी कवर किया है, ठीक है, फसलें वगैरह कवर करी हैं, और किस किस क्षेत्रों में बांटा है वो कवर किया है। अब इससे बाहर आई डोंट थिंक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। फिर भी लेट्स सी, सिलेबस चेंज हुआ है तो कैसा क्या पेपर आता है वो तो इस बार के पेपर के हिसाब से ही पता चलेगा। क्लियर, ओके। वेयर आर वी, जिले और फसल। ठीक है, तो गुना, गुना में क्या है, धनिया, गुना में क्या है, धनिया, गुना धनिया, गुना धनिया, इसे याद कर लेना, गुना धनिया। छतरपुर में क्या है, हल्दी, ये तो मैंने मेरी छोटी बहन से याद किया है, ठीक है। छतरपुर मतलब मैं उसको ही बनाती हूँ, मेरी छोटी बहन का नाम छोटी है, तो छतरपुर हल्दी, ठीक है, वो बहुत जल्दी जल्दी काम करती, छतरपुर हल्दी, जल्दी। रीवा अलसी, रीवा क्या है, अलसी, रीवा क्या है, आलसी, रीवा क्या है, आलसी। सागर में मिलती है अरहर, इसका थोड़ा सा वो हो रहा है कन्फ्यूज़न, कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा देख लेना सागर को, ठीक है। विदिशा, विदिशा में मिलता है चना, चना कैसा अपना, विदिशा, विदेश का, ठीक है, चना कैसा है, विदिशा। नरसिंहपुर में मिलता है अपना गन्ना, नरसिंह का गन्ना, गन्ना जैसे नर जैसे ही नाम है उसका, गन्ना, गन्ना कोई गन्नी नहीं बोलता है, ठीक है, पुरुष है तो नरसिंहपुर, ठीक है। बालाघाट में अपने चावल मिलेंगे, ये अपने को पता है। क्लियर, तो आंख बंद करके बोलो, गुना धनिया, छतरपुर हल्दी, रीवा अलसी, सागर अरहर, विदिशा चना, नरसिंहपुर गन्ना, बालाघाट चावल। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई, रीवा का हो जाएगा अलसी, सागर का अरहर, विदिशा का चना, नरसिंहपुर का गन्ना, बालाघाट का चावल, इतना हो गया। होशंगाबाद क्या जाएंगे, गेहूँ, होशंगाबाद के क्या जाएंगे, गेहूँ। देखो आपने तैयारी करी तो रटा तो होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा उसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो होशंगाबाद में आ जाएगा गेहूँ। पूर्वी निमाड़ में कपास गांजा, ये अपना खंडवा जो है ना, इसमें आ जाएगा अपना कपास और गांजा। देखो सुनहरे जिले बोलते ही हैं खरगोन और खंडवा को, तो पूर्वी निमाड़ में आ जाएगा कपास और गांजा, ठीक है। पश्चिमी निमाड़ में आ जाएगा खरगोन, आई मीन प्याज, ठीक है। तो प्याज वैसे खंडवा खरगोन दोनों में ही मिलता है ज़्यादा, कपास हो गया और प्याज हो गया, गांजा हो गया, तो ये यहीं की चीज़ें हैं, ठीक है। इंदौर आलू के लिए प्रसिद्ध है भाई। उज्जैन में है सोयाबीन, सोयाबीन संयंत्र भी कहाँ पे है, उज्जैन में ही है। रतलाम के हैं लहसुन, रतलाम के हैं लहसुन, है ना।
रतलाम का है लहसुन, झाबुआ का है मक्का, झाबुआ का है मक्का। क्लियर। अब इस पे हाथ रख के स्क्रीन पे बोल के देखो। रीवा अलसी, सागर अरहर, विदेशी चने, नरसिंहपुर नरकोन गन्ना, बालाघाट चावल, होशंगाबाद गेहूँ, पूर्वी निमाड़ कपास गांजा बोले तो खंडवा, है ना। पश्चिमी निमाड़ खरगोन में प्याज, इंदौर में आलू, उज्जैन सोयाबीन, लहसुन का मिलेंगे अपन को रतलाम में, झाबुआ मक्का। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स जो कि क्वेश्चन आता है। ठीक है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, पता होगा आपको। कब हुई? 1964। कब हुई? 1964। कब हुई? 1964। सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? गेहूँ। भाई इसको ऐसा है कि रट लेना, सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूँ। क्यों रट लेना है? क्योंकि गेहूँ में अपन इस बार फर्स्ट रैंक पे आ गए हैं, है ना। गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश ने कर दिया और अपन आ गए हैं भाई फर्स्ट रैंक पे। क्लियर। देखो ये लिखा भी है इसमें मैंने, सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूं है और मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। करंट का डेटा है, कितना हुआ है? 129 लाख मैट्रिक टन। ये आंकड़ा रट लेना, 129 रट लेना, ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अपन ने किया है इतना उत्पादन, बहुत भयंकर कर दिया है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। क्लियर। कहाँ है? हाँ, सर्वाधिक सिंचित फसल हो गई अपनी गेहूँ। सेल रिच, इसको तो ऐसी कैसी याद करो, सेल रिच भोपाल, सेल रिच भोपाल। जैविक खेती इंदौर, जैविक खेती इंदौर। चारा संयंत्र धार, चारा संयंत्र धार। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रटते चलना। तो सेल रिच जाएगा अपना भोपाल, ठीक है, जैविक खेती जाएगी इंदौर और चारा संयंत्र जाएगा धार। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूँ है। गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन कितना हुआ है? 129 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, सोयाबीन में येलो मोज़ेक बीमारी होती है। हरित क्रांति पूछ सकता है, कृषि में पूछना हो तो भाई। हरित क्रांति कब आई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, क्या है? ओके। सो हाथ रख के अपन अपना हाथ रखो स्क्रीन पे और बोल के देखो। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? गेहूँ। सेल रिच भोपाल, जैविक इंदौर, चारा संयंत्र धार। सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूँ। ठीक है, गेहूँ का उत्पादन 129 लाख मीट्रिक टन। सोयाबीन में येलो मोज़ेक बीमारी होती है। हरित क्रांति कब आई भाई? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, देखो अब देखो एक ये चल रही है अपनी किसान ट्रेन। किसान ट्रेन चली कहाँ से? अपने बुरहानपुर से। बुरहानपुर गई, खंडवा गई, हरदा गई, होशंगाबाद गई, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, सतना तक, है ना। रीवा मत पहुँचा देना, सतना तक कर लो उसको। ठीक है, तो बुरहानपुर स्टॉपेज देखो उसके कहाँ कहाँ पे हैं। स्टॉप कहाँ कहाँ पे हुई है भाई? वो एक तो बुरहानपुर में हुई है भाई, खंडवा में हुई है, ठीक है, होशंगाबाद के इटारसी में हुई है, फिर जबलपुर में हुई है, फिर कटनी और सतना में हुई है। ये उसके क्या है? स्टॉपेज है। ठीक है, यहाँ पे रुकती है। क्लियर। तो मैप तो आपको याद होगा, तैयारी कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से किसान ट्रेन चलिए, पूछ सकते हैं कहाँ से गुजरती है या कहाँ पे स्टॉपेज नहीं है। ठीक है, अब सिंचाई परियोजना और करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। सिंचाई परियोजनाएं बहुत सारी स्टार्ट करी है। एक तो 2 साल का है, साथ में पढ़ रहे हैं तो और ही दिक्कतें हैं। तो बान सरगुजा कहाँ पे? टिकमगढ़। ये तो आपको रटना ही है सब। ठीक है, तो बान सरगुजा टिकमगढ़, BT से याद कर लो। इतना मतलब रटना ही है तो BT से याद कर लो, बान सरगुजा टिकमगढ़। लोअर शिवपुरी, नाम ही ऐसा याद करो, लोअर शिवपुरी, लोअर शिवपुरी नाम ही ऐसा याद कर लो, है ना। फिर अपन याद करते हैं भाई पार्वती सीहोर। देखो सीहोर से निकलती है पार्वती नदी, तो पार्वती जो सिंचाई परियोजनाएं हैं पढ़ रहे अपन, है ना। तो पार्वती कहाँ से? पार्वती सिंचाई परियोजना सीहोर। माइक्रो उद्वहन धार, इसका नाम टांटिया भील रखा है, ध्यान रखना। टांटिया भील बिल्कुल धार के जैसे थे। ठीक है, तो माइक्रो उद्वहन धार और इसका नाम है टांटिया भील सिंचाई परियोजना। ठीक है, आमलिया सिंचाई परियोजना खंडवा, आमलिया सिंचाई परियोजना खंडवा। क्लियर। तो बोल के देखो, बान सरगुजा टिकमगढ़, लोअर शिवपुरी, पार्वती सीहोर, माइक्रोद्वंत या फिर इसको टांटिया भील बोलो धार, आमलिया खंडवा। क्लियर।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं करंट के डेटास। मत्स्य आहार संयंत्र केवलाहारी सिवनी। ठीक है, तो सिवनी में क्या है, मत्स्य आहार संयंत्र को खोला गया है, मत्स्य आहार संयंत्र सिवनी। देखो वहाँ पे पॉइंट्स वगैरह भी ज़्यादा है, जैसे अपने होशंगाबाद के पास हो गया नर्मदा नदी, इधर नर्मदा नगर पुनासा डैम। तो मछली का जो व्यापार होता है दूसरे देशों में दूसरे राज्यों में जा रही है या फिर मध्य प्रदेश में वितरित हो रही है, तो मछली के कुछ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट बोलते हैं उनको, फिश पॉइंट। तो वो अपन एक संयंत्र सिवनी में भी पॉइंट था, तो वहाँ पे अपने संयंत्र स्थापित कर दिया ताकि व्यापार जो है मछली का वो उसमें वृद्धि कर सके। क्लियर। अब जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र मंडला, भाई ध्यान रखना जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र आता है तो कहाँ है, मंडला। पर जैविक खेती आती तो कहाँ पे, अपने इंदौर में। ठीक है। आलसी कौन, सागर, आलसी कौन, सागर, आलसी कौन, सागर। ठीक। फनी, ये फल्ली है, सॉरी है ना, फल्ली अनुसंधान केंद्र सीहोर। देखो हम अभी जितने भी इसके अलावा वीडियोस बनाएंगे तो उसमें सीहोर को कैसे याद करेंगे, शी से, है ना। तो फली क्या है, लड़की है, तो शीहोर। ठीक है। नूराबाद उद्यानिकी, नूराबाद मुरैना, तो नू से याद कर लो मुँह, नूराबाद मुरैना, नूराबाद मुरैना। ठीक है। इसके अलावा भाई कुसुम पोर्टल किसानों को आर्थिक संपन्न बनाने के लिए चालू किया गया है, एक पोर्टल है। ठीक है। फिर एपेक्स बैंक, कैपिटल वेंचर, ये ध्यान रखना, मतलब नाम आते हैं कौन सा बैंक आ गया भाई, एडीबी है कि कौन कौन से बैंक होनाते हैं। तो कैपिटल वेंचर आता है तो क्या याद करना, एपेक्स बैंक, एपेक्स और कैपिटल एक शुरू के वर्ड्स हैं, एपेक्स बैंक और कैपिटल वेंचर। ठीक है। इसके अलावा ये पूछ सकता है भाई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में कितने रुपए देते हैं प्रतिवर्ष, तो 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। क्लियर। हाथ रख के इसको एक बार पढ़ के देख लो। ठीक है। सिंचाई परियोजना पढ़ लेते हैं अपन लोग, है ना। तो बान सरगुजा टिकमगढ़, लोअर शिवपुरी, पार्वती सीहोर, टांटिया भील धार, आमलिया खंडवा, मत्स्य आहार सिवनी, जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र मंडला, आलसी सागर, फल्लीकोन सीहोर, नूराबाद मुरैना, कुसुमा पोर्टल आर्थिक संपन्न बनाने के लिए, अपेक्स कैपिटल वेंचर, शोध पत्र रवि फसल, ये पढ़ा ही नहीं, शोध पत्र जो है वो रवि फसल से संबंधित है। ठीक है। तो रवि फसल को बढ़ावा देने के लिए अपन ने शोध पत्र अगर आता है तो वो क्या है, रवि फसल से संबंधित है। ठीक है। करंट के हिसाब से इसको रट लो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। ये लास्ट है। हाँ, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पढ़ लिया 1964। सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूँ पढ़ लिए, सेलरीच भोपाल, जैविक इंदौर, चारा धार, सिंचित फसल गेहूँ कितना हुआ है 129 लाख मीट्रिक टन। ठीक है। फिर हरित क्रांति कब आई भाई अपनी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। जिले और अनुसंधान पढ़ लेते हैं, ये लास्ट है अपना। ठीक है। देखो अनुसंधान केंद्र मैंने सब में लिखा नहीं है कि भाई सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की गेहूँ अनुसंधान केंद्र, ये रटना है अपने को। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर, गेहूँ का जबलपुर, गेहूँ अनुसंधान केंद्र जबलपुर, चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन, गन्ना अनुसंधान केंद्र गन्ना का नर, अंगूर रतलाम, अंगूर रतलाम, अंगूर रतलाम, ये आता है 2-3 बार तो आ ही गया है। नॉर्मन बोरलॉग जो है अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय है, कृषि का है, कहाँ पे है, जबलपुर। क्लियर। तो ये हो जाएंगे जिले और अनुसंधान, सोयाबीन इंदौर, गेहूँ जबलपुर, चावल बड़वानी, कपास खरगोन, गन्ना नरसिंहपुर, अंगूर रतलाम, नॉर्मन बोरलॉग जबलपुर। देखो और ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आ सकता है, माधवराव सिंधिया परियोजना। ठीक है। तो अपन कैसे याद करेंगे, परियोजना से याद करना, सिंधिया परियोजना से 5-5 है इसमें मेनली, तो 5500 करोड़ से याद करना, है ना। 5500 करोड़ रुपए से इसको चालू करिए। और पाचक बोले तो पा बोले फॉर पार्वती नदी, च बोले फॉर चंबल नदी, और क बोले फॉर काली नदी। ठीक है। तो ये हो जाएगी पाचक, पार्वती चंबल काली सिंध पर ये परियोजना चल रही है। ठीक है। सो अगर आपको ऐसी रटन विद्या मतलब इस प्रकार से रटना पसंद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी इसी फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू।